हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं डिस्कशन कर चुका था आपसे, तीन फॉर्म चल रही थी, 1:∞, 0:0, ∞/0। मैंने बोला था कि 1:∞ के लिए थोड़ी सी बात अलग से करेंगे और बाकी सबके लिए तो कॉमन बात मैं कर चुका था, राइट। 1:∞ का एक शॉर्टकट बनता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि 1:∞ के लिए क्या शॉर्टकट बन सकता है। ठीक है, समझिएगा। अब मेरे सामने अगर कभी कोई लिमिट आती है, लिमिट x टेंड्स टू a bx रेज टू px, b फॉर बेस, p फॉर पावर, bx रेज टू px, b का मतलब मैंने यहां बेस से लिया है और p का मतलब मैंने पावर से लिया है, तो bx रेज टू px की कोई लिमिट है और वो 1:∞ बनता है, राइट। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। लॉग ही है बट इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बना देंगे। यहां पर एक मैंने इसको क्या लिखा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a e रेज टू px इनटू ln bx। ठीक है, e की फॉर्म में लिख दिया, वी नो दैट कि लॉग लेना पड़ता है, लॉग या e की फॉर्म में लिखा, बोथ आर सेम थिंग्स। बेस 1 को अप्रोच कर रहा होगा, पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, तभी तो इस लिमिट का नाम, तभी तो ये लिमिट 1:∞ बना होगा। तो आप सुनो, e रेज टू bx px। लॉग के सामने लिखा नंबर अगर कभी भी 1 को अप्रोच करे तो हमेशा आप एक ही काम कर सकते हो और वो ये है, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन bx माइनस 1 इंटू bx माइनस 1। ठीक है, ln 1 प्लस x अपॉन x 0/0 भी है, 0/0 भी है, तो ln 1 प्लस x अपॉन x पूरा किसको अप्रोच कर जाएगा, 1 को। तो फाइनली मैं यहां पहुंचता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a e रेज टू px इंटू bx माइनस 1। दिस इज द डिस्कशन। अगर मेरे पास कभी भी 1:∞ की लिमिट आएगी तो मैं यहां पर 2 स्टेप बचा लूंगा अपने, और मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूंगा। कैसे याद रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a e रेज टू px मतलब पावर, और बेस में से -1 कर दिया। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट है कि डायरेक्टली मैं इसको यहां लिख दूंगा, डायरेक्टली यहां कूद के पहुंच जाएंगे और फिर जैसा भी बनेगा वैसा उसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस विल बी द पॉसिबिलिटी फॉर सॉल्विंग द लिमिट ऑफ द काइंड 1:∞। ओके, तो 1:∞ का शॉर्टकट ये बना। बाकी सब में इतना सारा सेटलमेंट है, बाकी सब में इतना सारा सिंप्लीफिकेशन हो नहीं पाता है, दैट्स वाई उसका कोई शॉर्टकट जैसा नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन इसका एक शॉर्टकट यहां पर ये है। इस शॉर्टकट के बेसिस पे एक स्टैंडर्ड लिमिट भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, आप वो भी चाहें तो याद रखें, और वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू 1/x। अब ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये 1:∞ की फॉर्म है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये 1:∞ की फॉर्म है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है जिसकी हमें कुछ जरूरत नहीं, बट स्टिल कई बार ये आता रहता है, तो आपको मैं चाहता हूं सब लोग याद रखें। ठीक है ना, कैसे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बच्चे होती है e। कैसे होती है वो मैं समझा देता हूं। अपन तो इसी को यूज करेंगे, जब भी कभी 1:∞ की लिमिट आती है तो अपन एक ही काम करते हैं, e रेज टू बेस माइनस 1 इंटू पावर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x इंटू 1/x बचा, और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी e। तो आप चाहो तो सेकंड वाले को भी याद रख सकते हो, सेकंड वाला भी याद रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कैसे इसको यूज करते हैं वो भी समझ लेते हैं। वैसे नॉर्मली मैं फर्स्ट वाले से काम चला लेता हूं, मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं
मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि मैं इसको याद रखूं, बट स्टिल कई जगह मिलेगा तो मैंने आपको बता दिया। तो आप पहले वाले को याद रखिए, दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सॉरी, दोनों में से कुछ भी नहीं, पहले तो याद रखना ही, दूसरा वाला याद रखिए ना रखिए, नो प्रॉब्लम। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सेकंड वाले को कैसे यूज करना है। फर्स्ट वाले पे अपन डिटेल बात करेंगे। फर्स्ट वाले सेकंड वाले को यूज ऐसे करना है, 1 यहां होना चाहिए, यहां कुछ लिखा है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो उसका आंसर ये होता है। फिर समझे, 1 के आगे कुछ लिखा है, उसका रेसिप्रोकल पावर में लिखा है, 1∞ की फॉर्म बन रहा है, तो वो e के बराबर होगा। वी कैन लर्न इन दिस वे। हम चाहें तो इस बात को ऐसे करके याद रख सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x रेज टू कोसेक x e होगा। इसका रेसिप्रोकल यहां लिखा है, 1∞ की फॉर्म बन रहा है, तो पूरी की पूरी वैल्यू e के बराबर होगी। तो दिस विल बी द केस अगर आप डायरेक्टली इसको यूज करना चाहें, और ये भी है, ठीक है ना। तो चलते हैं इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी सब डिस्कशन चलता है। मैं लिखता हूं आपके सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू 1/x²। एक एग्जांपल करेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कैसे कैसे उसको यूज करना है वही मैं आपको समझा चुका था। तो cos x रेज टू 1/x² को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। पहली बात तो 1∞ की फॉर्म है, ठीक है ना। आपको डायरेक्टली यहां पहुंच जाना है। चलते हैं, इसको डायरेक्टली लिख डाला ऐसे करके, बेस -1 इंटू पावर बेस -1 इंटू पावर। बाकी सब एज इट इज है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। cos x -1/x², इसे कोई मतलब नहीं है, और वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये पूरी की पूरी वैल्यू -½ को अप्रोच करेगी, तो e रेज टू -½ इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ठीक है ना। तो बेसिकली कैसे यूज करना है ये बात हम समझना चाहते थे। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। एक दो एग्जांपल और मैं यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वहां पर तीनों फॉर्मेट के काफी सारे सवाल मैं आपको दे दूंगा और आप उसको ट्राई करोगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन यहाँ और लिख लेते हैं ताकि 1∞ और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू ∞, x² -3x - 1 अपॉन x² प्लस x -2 होल रेज़ टू x। आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो फॉर्मेट पता करने की कोशिश करो। फॉर्मेट पता कर लेते हैं। पावर तो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, और वापस से ये सोचिए कि बेस किसको अप्रोच करता है। बेस पे लिखा हुआ नंबर है ये वाला। अब बेस पे अगर ये नंबर लिखा है और सोचो कि केवल यही लिमिट होती तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप 1 लिख रहे होते, क्योंकि कंफर्म है ये बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, और ऐसे सवालों का जो आंसर हुआ करता था वो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर होता था। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो अब पूरा का पूरा क्लैरिफाई हुआ कि ये 1∞ की फॉर्म है। सॉल्व करने का मेथड तो मैं दे ही चुका हूं, तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। लिमिट x टेंड्स टू ∞, e रेज़ टू बेस -1 x² -3x - 1 x² प्लस x -2 -1 इंटू x। लिमिट x अप्रोचिंग टू ∞, e रेज़ टू, सिंप्लीफाई कर लिया, डायरेक्टली लिखूं, ये कितना बन गया, x का कैंसिल आउट हो गया, -4x प्लस 1 -4x प्लस 1 इंटू x डिवाइड बाई x² प्लस x -2, ठीक है। फाइनली
लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e रेज टू -4x² प्लस x अपॉन x² प्लस x माइनस 2। ऊपर जो लिमिट लिख रखी है, ऊपर जो वैल्यू लिख रखी है वो आपको देख रही होगी, पावर की बात कर रहा हूं। ये फिर से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लिमिट का आंसर होगा -4, तो ओवरऑल वैल्यू आती है e⁻⁻4। ठीक है, तो आई होप ये सारे डिस्कशंस हमें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। ठीक है ना, मैंने कोई खास बात नहीं की है, जैसा आपको समझाया कि हाउ वी कैन डील विद द 1:∞। ठीक है, 1:∞ को डील करने के लिए हमारे पास कुछ अच्छा सा डिस्कशन था, उस डिस्कशन को मैं पिक्चर में लेके आया। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं, एक जस्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 5 होल रेज़ टू x। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखते ही उसको सॉल्व करने में जुट जाते हैं। दिस मस्ट नॉट बी द पॉसिबिलिटी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमें हमेशा फॉर्मेट जानना है, यही हमने हमेशा से सीखा है। तो पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है। जब पावर को देखोगे आप तो साफ साफ दिखाई देगा कि पावर इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, पावर इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। और बेस को देखो, बेस को देखने का मतलब है कि आप ये पता करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू क्या है। आपको ये पता चलेगा कि इस लिमिट की वैल्यू आएगी 1/3 इंडिपेंडेंटली सोचा जाए तो फाइनली समझ में आया कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसमें बेस 1/3 को अप्रोचिंग है और पावर इंफिनिटी को अप्रोचिंग है। जब बेस 1/3 को अप्रोचिंग है और पावर इंफिनिटी को अप्रोचिंग है तो किस बात का इंडिटरमिनेंट, किस बात का इंडिटरमिनेंट? इसका आंसर तो 0 के बराबर होगा। एक 1 से छोटा नंबर था, एक नंबर है जो 0 to 1 के बिटवीन में है। 0 to 1 के बिटवीन कोई नंबर है, उस पर पावर आप लगा रहे हो इंफिनिटी की। 0 to 1 पे कोई नंबर है, आप पावर इंफिनिटी लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो 0 को अप्रोच करेगा। राइट, तो ये पूरी बात मुझे 1:∞ के बारे में बोलना था। अपने नेक्स्ट डिस्कशन में इन तीनों फॉर्मेट्स पे और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी लेके आएंगे और वेरियस टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है ना।